मैनू नहीं समझ आती। समझ मैं नहीं एक आ रही। मुर्दा लाश हाँ, एक जिंदा लाश हाँ। बस औलाद ही माँ वास्ते सब कुछ होंगी। औलाद ही माँ मेरे वास्ते जीन का सहारा मेरी औलाद ही है। हाँ जी सही कह हकीकत रहे गल। हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही है। इस तो बस मैं कुछ नहीं कह बैठो सकती। बैठो बैठो, हौसला करो, हौसला करो। सारी रात इत्थे ही रहंदे हो? हाँ जी अपने बच्चे दे कोल दिन भी रात भी? तेरी रात सारी जागते रहे उन्होंने लभदे रहे ठीक है फिर? नहीं लभा। ठीक है सुबह उठ के फिर शदाइयां तरह वेखन लग पे पूरे पिंड च ठीक है। नहीं लभा। जिंदगी किवें लंघानी है सोचिया कदी? अपनी औलाद दे सिर ते लगानी सी, अपने बच्चियां वास्ते जीन रही सी। मुझे हाँ। ते मैं मरी पई हां। उससे वो बोलता रहा मुझे ना करो ऐसे ना करो, मुझे छोड़ दो। चीख रहा था? चीख रहा था फिर? 5-10 मिनट चीखता था मुझे ना करो ऐसे। अच्छा, बॉडी पे जगह जगह सिगरेट के निशान है? हाँ जी सुंघाए हैं? काफी निशान है। हसन किस कंडीशन में था? बरहना था या कपड़े पहने हुए थे? 2 भाई गए हैं, उसको उठा के लाए हैं। हमने तो उठाया है मरे को। इधर दिमाग आराम मगज है ना, उन लोगों ने ईंटें लगाई हैं 3-4 दफा। ईंटें मारी हुई हैं? ईंटें मारी हैं। फिर उसके बाद जो सिगरेट जला के उसके जिस्म से भी लगाए हैं। मैंने उसको देखा कि वो अपने आप को काट रही थी। हाथों को काटती है? तो अजियत के मारे? अजियत ऐसी है कि वो दुख है उसको। आपने बड़ी तकलीफ से बात की है कि हाथों को काटती है अकेली बैठ के। पता चलता गया, रिपोर्टें आती गई, माँ पत्थर हो गई, आंखें उनकी, हम चाह रहे थे कि इसकी आंखों में आंसू आए, लेकिन वो सख्ता हो गया। मेडिकल रिपोर्ट ने क्या बताया है कि इसके साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई? कम से कम 5 से 6 दफा ज्यादती हुई है। 5 से 6 मरतबा अटेम्प्ट हुई है, ज्यादती हुई है जी हुई। ये मेडिकल रिपोर्ट ने बताया? जी मैंने उससे पूछा तुम्हें पता है कौन है? आगे से कहता हाँ मुझे पता है। मैंने बोला कि तुमको गांव लेकर जाऊं, उनके घर पता है? आगे से कहता हाँ मुझे पता है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। सर्विसेज हॉस्पिटल की बिल्डिंग और ये अहाता हॉस्पिटल का। हसन नामी लड़का 14, 14.5 या 15 इतने साल का ये बच्चा है। मेहंदी का फंक्शन है, मेहंदी के फंक्शन में घर से पैसे लूटने के लिए गया है और वापस नहीं आया। सारी रात मां ने तलाश किया, घर वालों ने तलाश किया। हसन के बारे में सारी रात गुजरने के बाद सुबह ये इत्तला मिली कि हसन को किसी ने गला काट के फसलों में फेंक दिया। जालिम ये समझकर गला काट के चले गए कि हसन को हमने कत्ल कर दिया। दर हकीकत अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है, बचाने वाली है। जिंदगी और मौत उसके हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। किसी इंसान के हाथ में होती को बंदा जिंदा ही ना रहता। सांसें भी चल रही थी, नब्ज भी चल रही थी, धड़कन भी चल रही थी। घर वालों ने उठाया, बरकी ले गए, जवाब सर्विसेज ले आए, इलाज मुआवजा चल रहा है। मैं हसन के पास जाऊंगी, कोशिश करूंगी कि उसको तकलीफ दिए बिना, टेंशन दिए बिना उसका हालचाल पूछें, उससे बात करें अगर वो कर पाया। और फिर हम उसकी वालिदा से पूछेंगे कितने लोगों ने ज्यादती की, किस किस जगह सिगरेट लगाए, कहां कहां मारा, ईंटें कहां कहां मारी, जिस्म के किस हिस्से में मारी। और अब डॉक्टर्स क्या बताते हैं आपके हसन के लिए, हमारे हसन के लिए। मेरे साथ वो माँ बैठी है जो न जिंदा में है न मुर्दा में है। सांसें तो ले रही है लेकिन इस दुनिया से, इन मसलों से, इस परेशानी से इस हद तक बागी हो गई है कि अपनी परवाह कोई। आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे हैं। बेटा है हसन जो इस सर्विसेज हॉस्पिटल में इलाज मुआवजे के लिए दाखिल है। इस माँ के साथ क्या बीत रही है, क्या हुआ, वो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कौसर। इधर मेरी तरफ नहीं करेंगे। कौसर, अल्लाह आपको हौसला दे, हिम्मत दे, हौसला दे। थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करेंगे। आपके शौहर कहाँ हैं? मेरे शौहर फौत हो चुके हैं। अच्छा, इधर ना, पीछे नहीं जाना, ऐसे। आपके शौहर फौत हो गए हैं। आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 5 है। माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। हाँ जी। कितने बेटे, कितनी बेटियां? 3 बेटे हैं और 2 बेटियां। 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। बेटियां दोनों छोटी है, एक बड़ी है एक छोटी है। ओके। ये बड़ा बेटा था, मेहनत मजदूरी करता था, बस किसी जालिम ने इसके साथ बड़ा ही तशद्दुद किया।
क्या हुआ था? ये कहाँ गया था घर से? चलें बताएं मुझे। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 4 ਵਜੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੱਭਾ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਚਾਚੂ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਚ ਲੱਤ ਪਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਬੇਹੋਸ਼? ਹਾਂਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਹੋਸ਼। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਠਾ ਕੇ, ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ठीक है, ਹਾਲ 'ਚ। ठीक है। घर का सर्कल कौन चलाता है? कार किवें चलता है? ਬਸ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਿਲਾਈ ਸਲੂਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ- ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ। ਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਘਰ ਕਿ ਆਪਣਾ। ਕਿਰਾਏ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਟਾਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸ਼ੋਹਰ ਕਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਹਸਨ ਦੇ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਕੁਛ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਿਹਨਤ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ, ਕੁਛ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਦਰਿੰਦਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਹਸਨ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਸ਼ਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ, ਆਈਏ ਤੇ ਬਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ? ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਆ ਬਸ। ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਹੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਸ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋ ਫੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ? ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਹਸਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ। ਹਫਤੇ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦਾਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਫਿਰ? ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਬਸ ਇਹਦੇ ਚਾਚੂ ਹੀ ਭਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਮੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਵੱਢਣ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਨੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਆਜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਪਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਸ਼ੀ ਪੈ ਗਈ, ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇੰਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਿਲकुल बिल्कुल ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹਸਨ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ ਹਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹਸਨ ਦੀ? 14-15 ਸਾਲ ਹੈ। 14-15 ਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ?
ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜਾ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾੜ ਮੋਟ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਗੁਜ਼ੂਰਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਣੀ ਹੈ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ? ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਫਲ ਪੜੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਪੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੂਕ ਮਾਰੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਰੋਲ के मरे बस। अच्छा, उससे वो बोलता रहा है मुझे ना करो, ऐसे ना करो, मुझे छोड़ दो, मुझे ना मारो, ऐसे काफी देर कोई पता नहीं है कि मेरे आसपास कोई नहीं है। चीख रहा था? चीख रहा था, फिर 5-10 मिनट चीखता था, मुझे ना करो ऐसे, ना करो ऐसे, मुझे ना मारो। अच्छा, बॉडी पे जगह जगह सिगरेट के निशान है? हाँ जी, काफी निशान है। आप तो देख कर आए हो, काफी निशान है। हसन किस कंडीशन में था? बरहना था या कपड़े पहने हुए थे? 2 भाई गए हैं, उसको उठा के लाए हैं। हमने तो उठाया है मरे को। इधर दिमाग आराम मगज है ना, उन लोगों ने ईंटें लगाई हैं 3-4 दफा। ईंटें मारी हुई? ईंटें मारी हैं। फिर उसके बाद जो सिगरेट जला के उसके जिस्म से भी लगाए हैं। हसन से मैं भी मिलकर आई हूँ, मुलाकात मैंने की है। मुझे तो वो बच्चा अभी तक होश में नहीं लग रहा, उसको समझ ही नहीं आ रही है कोई मुझे बुला रहा है नहीं बुला रहा। अब ये दवाइयों के असरात हैं या शायद उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो ये तो डॉक्टर बताए। खौफ है, डरा हुआ है। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं हसन के कुछ अजीजो अकारिब, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान। इरफान क्या लगती हो हसन के? चाचू लगता हूँ। चाचू हो सके? सके चाचू। आप लेकर आए हो जमीनों से उठा के? हाँ जी। अच्छा, मुझे अब बताओ, जरा थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करनी है। मुझे बताओ कि आपको किसने इतला दी थी कि हसन यहाँ पे गिरा हुआ है? ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕਟਿੰਗ की। अच्छा, ਤੇ हम दुकान उधर पिंड पढ़ाना च? हाँ जी, पिंड पढ़ाने अच्छा, की। ठीक है। ते दुकान पे आए हैं तो उधर ना लोग जाते हैं चारा काटने के लिए। ठीक है। बाहर फसल काटने गए हैं तो उन लोगों ने देखा उधर गला कटा हुआ है। ये उसका अफजल का बेटा, मेरा बड़ा भाई है, वो उसका बेटा पड़ा हुआ है। उन्होंने आए ने हमको बताया है, हम 2 भाई गए हैं, उसको उठा के लाए हैं। हमने तो उठाया है मरे को। जब आप गए हैं वहाँ पे उठाने के लिए तो उस टाइम हाँ। किस कंडीशन में था हसन? कोई कंडीशन नहीं थी, हमने उठाया है जैसे वो मर गया है। हम तो मरा लेकर आए। हाँ जी, उसका जो लहू था वो भी निकल गया। इधर दिमाग आराम मगज है ना, उन लोगों ने ईंटें लगाई हैं 3-4 दफा। ईंटें मारी हुई? ईंटें मारी हैं। फिर उसके बाद जो सिगरेट जला के उसके जिस्म से भी लगाए हैं। फिर उसके बाद हमने उठाया उसको। जब आप गए हो, नाम मैं भूल गई, क्या नाम बताया आपने? इरफान, मुझे ये बताओ कि जब गए हो आप हसन के करीब, हाँ जी, आपने कहा कि आप लोग अपनी तरफ से इसको मुर्दा उठा के लाए। हाँ जी। अल्लाह ताला जिंदगी देने वाला है। हाँ, सांसें चल रही थी, हाँ जी, धड़कन चल रही थी, नब्ज चल रही हाँ थी। जी। जब आपने जाके हसन को देखा है, हाँ जी, तो हसन किस कंडीशन में था? बरहना था या कपड़े पहने हुए थे? कपड़े पहने हुए थे दोनों? हाँ जी। शलवार कमीज दोनों पहन रखी थी? अच्छा, और क्या हाथ और पाँव कोई बांधे हुए थे या इसी तरह ही पड़ा था? इसी तरह पड़ा था, खुला ही पड़ा था। ओके, मुंह पर कोई कपड़ा था? कोई आंखों पर पट्टी थी? नहीं, कोई मुंह पर कपड़ा बिल्कुल भी नहीं थी। ये जहाँ पे हसन पड़ा हुआ था उसके आसपास कोई और चीज मिली आपको? कोई कपड़ा, कोई चीज? क्या? एक खेस मिला था। खेस मिला था? फिर एक बार जो ईंट मारी है ना वो उधर पड़ी थी। वो केस आप लोगों का था या किसी और का था? जो लोग चारा काटने गए थे ना, हाँ, उसने वो डाला था आपको। मजीद सर्दी थी, वो सारी रात पड़ा रहा है। उसने उन लोगों ने आग बाली है, आग बाल के उसको जलाया है, गरम किया है कि शायद कोई हरकत करे। बरल नहीं, वो हरकत से बहुत दूर चला गया था। हाँ जी, तकलीफ थी ना। हाँ जी। अच्छा, फिर आप लोगों ने इसको उठाया है और उठा के बाइक पे ले आए हैं? हाँ जी, बाइक भी लेकर। कहाँ लाए? घर लेकर आए हैं। घर से फिर हमने गाड़ी करवाई है, गाड़ी करवा के बरकी हॉस्पिटल में आए हैं। उसने बोला भी उधर सर्विस चले जाए आप, ये पुलिस केस है। नहीं लिया बरकी वालों ने? नहीं लिया। फिर हम सर्विस हॉस्पिटल ला गए। फिर सर्विसेज लाए? हाँ जी। सर्विसेज वालों ने फौरन ले लिया या नहीं? फौरन ले लिया। कहा नहीं कि ये तो पुलिस केस है। 15 पे कॉल की थी ना हमने। फिर सारी पुलिस आई है। फिर उन्होंने दस्ती जो भी उनसे हुआ है, पुलिस हमसे पूरी मदद कर रही है, पूरी मदद कर रही है। हॉस्पिटल का रवैया कैसा है? हाँ, ठीक है। बात वगैरह सुनते हैं? डॉक्टर्स आते हैं, चेक करते हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं? हाँ जी। कितना खर्चा आ गया है? खर्चा अभी तो
कुछ नहीं, भाई को पता है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। हम दवाइयाँ कुछ पास नहीं। से ला रहे हैं, अस्पताल दे रहा है? हाँ, हॉस्पिटल भी दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है। हॉस्पिटल दे रहा है? हाँ, दे रहा है। हसन की कहीं पर कोई दुश्मनी, कोई दुकान से दुश्मनी, कोई मसला मेहनत- मसाइल आपके साथ ही होता है? नहीं, एक लदा दुकान है इसकी अलग है? हाँ जी, साथ साथ है? साथ साथ है। अच्छा, दुकान कब से मजदूरी- है हसन की? दुकान तकरीबन कुछ साल 1.5 साल हो गया, वो आप ही काम कर रहा था अकेला ही, हमारे साथ होता था, फिर मेरे छोटे भाई के साथ, किसी के साथ भी काम कर लेता है वो, उसका बस शौक। काम आता है तो कहीं भी कर लेता है, हमारे साथ भी करता है वो छोटा भाई। अपनी उसके दुकान साथ तो भी। है ना? अपनी दुकान ठेला शेला या प्रॉपर दुकान है? नहीं, दुकान है, वहीं से घर का सर्कल सारा चलता है? सर्कस उसके सिर पे है। बस। वालिद साहब तो नहीं है ना? वालिद साहब नहीं है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं अब हसन के लिए? हसन के लिए ये कोई पता नहीं है, ये भी क्या क्या कह रहे हैं क्या नहीं, अभी तो हौसला दे रहे हैं। अभी अल्लाह हसन से मैं भी मिलकर आई हूँ, मुलाकात मैंने की है। मुझे तो वो बच्चा अभी तक होश में नहीं लग रहा, उसको समझ ही नहीं आ रही है कोई मुझे बुला रहा है नहीं बुला रहा। अब ये दवाइयों के असरात हैं या शायद उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो ये तो डॉक्टर बताए। खौफ है? खौफ है, डरा हुआ है? डरा हुआ है। अच्छा, बॉडी पे जगह जगह सिगरेट के निशान है? हाँ जी, सुर्खाएं हैं? काफी निशान है, आप तो देख कर आए होगे, काफी निशान है, कुछ बेहतर हो गए हैं, कुछ अभी भी ताजा है। मुझे ये बताइए कि मैंने ये सुना है जब आप लोग इसको हॉस्पिटल आए हैं इनिशियल स्टेज पे, जब थोड़ा सा ट्रीटमेंट हुआ है तो ये थोड़ी बहुत होश में था और इसने हाँ। बताया है कि मेरे साथ किसने ये जुल्म किया है। हाँ ये जी। सच है झूठ है? ये बोलता रहा है भी मुझे ना मारो, मुझे ना करो ऐसे। मुझे यहाँ लाने के बाद हाँ, वो इधर जहन इधर में ये बोला चीज है। रह गई हाँ ना, एंड पे मेमोरी में रह गई। अच्छा, हाँ, उससे वो बोलता रहा है मुझे ना करो ऐसे, ना करो, मुझे छोड़ दो, मुझे ना मारो, ऐसे काफी देर कोई पता नहीं है कि मेरे आसपास कोई नहीं है? नहीं, चलाता रहा है, चीख रहा था? चीख रहा था, फिर 5-10 मिनट चीखता था, मुझे ना करो ऐसे, मुझे ना मारो। हाथ पाँव मार रहा था? हाँ जी। मुझे क्या बताइए कि आपने बताया कि बच्चा जो है वो एंड पे भी, मतलब जब बेहोश होने के बाद, यहाँ लाने के बाद भी चीख रहा है मुझे ना मारो, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो, मुझे ना अच्छा। करो ऐसे, मुझे छोड़ दो। वो काफी देर चलाता रहा है। हम्म। फिर उसने 2 नाम लिए हैं। अच्छा, हाँ जी, वो नाम के बाद तकरीबन वो बेहोश हो गया है। उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला। कितने दिन हो गए हैं बेहोशी को? बेहोशी को होने में आज 6 दिन हो गए आज। यही हालत है यही जो मैं हालत अभी देख कर आई हूँ। हाँ। उसको तो समझ ही नहीं आती कि उसको कोई बुला रहा है, कोई उससे बात हाँ कर जी। रहा है। ये खौफ का आलम है या कि दवाइयों के असरात हैं? खौफ का आलम है। आप में से किसी से बात करता है? किसी से नहीं करता, देखता है चेहरा अपना, दाईं तरफ हो तो बाईं तरफ कर लेता है, बाईं तरफ हो तो दाईं तरफ। कोई पता नहीं है। खाता पीता है? कुछ भी नहीं खाता पीता। ठीक है। मैंने उसको देखा कि वो अपने आप को काट रही थी। हाथों को काटती है तो अजियत के मारे? अज़ियत ऐसी है कि वो दुख है उसको। तो आपने बड़ी तकलीफ से बात की है कि हाथों को काटती है अकेली बैठ के। पता चलता गया, रिपोर्टें आती गई, माँ पत्थर हो गई, आंखें उनकी, हम चाह रहे थे कि भी इसकी आंखों में आंसू आए, लेकिन वो सख्ता हो गया। सख्ता हो गया, बहुत सख्ता हो गया। पता नहीं क्यों नहीं, उस दिन आसमान क्यों नहीं गिरा। ये पंजाब का सबसे बड़ा वाक़या है। हसन के क्या लगते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका शुक्रिया, आपकी आंखें भी नम हो गई हैं। मेरे सवाल तो आपने और पूछा, मैं और जवाब देने लगा। मेरे अजीज़ हैं, क्या बना हसन के साथ? घर से कितने बजे गया था? मैं तकरीबन 8 बजे सुबह मुझे दस्तक हुई है, तो मुझे पता चला कि हसन को ना किसी ने कत्ल कर दिया है। तो एकदम से ना वो होशो हवास कायम नहीं थे, पर दौड़े हुए घर पहुंचे तो हसन को उस वक्त तक उनके अंकल उठा के घर ले गए थे। चचा जी, जब चचा जी उठा के ले गए थे तो वो खून में लथपथ था, तो समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर साहब जो वहाँ के हैं हमारे डॉक्टर अफजाल साहब, उनको लाए, उनका ये हॉस्पिटल केस है। तो फौरी तौर पे हमने वहाँ पे उनको गाड़ी पे बरकी ले आए। बरकी हॉस्पिटल पे मैंने एक बंदे से बात की, मैंने कहा यह हमला नहीं है, वो अभी पहुंचा नहीं है। हमने वहाँ एंट्री कराई, उसको तस्वीर भेजी, उन्होंने कहा पहले इसकी जान बचाओ, बाकी मामले बाद के हैं। ठीक है। फिर उसको एमरजेंसी ले आए। एमरजेंसी वालों ने ये कहा इसको अब आप ये तो मार के लेके आए हैं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, 100 सवालात थे। लेकिन हमारी आंखों के सामने हसन था, उसकी वालदा थी,
और एक क़यामत थी जो हमारे साथ गुजर गई, सारे गांव वालों के साथ गुजर गई। सब परेशान हैं, सब माएँ रोती हैं। ज़ाहिर है इस तरह आपने देख के आपकी आंखें भी नम हो गई हैं। ये आप समझते हैं ना मुआशरे में आजकल क्या हो रहा है, किस तरह लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जब खामन घर से चला जाए तो हम और आप क्या कर सकते हैं, अल्लाह ही करता है। अल्लाह सब का जो है वो सबब बनाता है। तो उसके बाद वक्त गुजरता गया, पता चलता गया, रिपोर्टें आती गईं, माँ पत्थर हो गई, आंखें उनकी, हम चाह रहे थे कि इसकी आंखों में आंसू आए, लेकिन वो सख्ता हो गया, बहुत सख्ता हो गया। पता नहीं क्यों नहीं, उस दिन आसमान क्यों नहीं गिरा। ये पंजाब का सबसे बड़ा वाक़या। फिर उसके बाद बहनें हैं दो बहनें। दोनों बहनें छोटी हैं, बड़ी हैं या मैरिड हैं? नहीं, अभी तो छोटी हैं। एक कसन से शायद बड़ी है थोड़ी सी। घर के हालात कैसे हैं? कुछ भी नहीं, क्या हो सकते हैं। यहाँ तो बहुत कमाने वाले कहते हैं हमारे हालात ख़राब है, तो जिसको खामद नहीं है उसके क्या हालात होंगे, क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। माँ का दिन और रात कैसे गुजरता है? मैंने कोशिश तो की है मैं उनसे बात करूं, लेकिन वो ज़्यादा बात करने की कंडीशन में नहीं है। अब ये है कि जब वो सब सामने होते हैं तो वो नहीं रोती, और जब मैंने उसको देखा कि वो अपने आप को काट रही थी, हाथों को काटती है तो अजियत के मारे। अजियत ऐसी है कि वो दुख है उसको। खाना शाना खाती हैं? कोई नहीं खाना शाना खाती हैं, हम खिलाते हैं, लेकिन उसने बाद में बहादुरी से फेस किया है और यही दुआ करती है कि उन जालिमों को अल्लाह ताला कैफरे आपने बड़ी तकलीफ से बात की है कि हाथों को काटती है अकेली बैठ के। हाँ, जैसे बंदा वो आपको जिच हो जाता है, आपकी बात ना सुन रहा हो तो आप छोटे बच्चे को ही थप्पड़ मार देते हैं अपना गुस्सा निकालने के लिए। तो उसने पता नहीं क्या सोचा होगा कि मेरा बच्चा किस तरह रात गुजारी। आप देखें कि किसी छोटे बच्चे को जो जिसकी उम्र 4-5 साल हो, उसकी नब्ज़ नहीं मिल रही होती तो वो तड़प रहा होता। जब अपनी माँ को पहचानता है नर्स जी, अपनी वालिदा को पहचानता है। हाँ, वो जब उठती है तो तकरीबन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तो वॉशरूम वगैरह ये वो यूरिन बैग लगा हुआ है? नहीं, वो आज उसको डॉक्टरों ने कहा कि इसको वॉशरूम में लेके जाएं और पैदल इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको डॉक्टर से क्या बताया है कि हालत अब खतरे से बाहर है या? खतरे से बाहर है हालत। एक टेस्ट सुबह होना है, उसके बाद पता चलेगा। दिमाग की हड्डी की जहाँ पे तो चोट आई है ना, इसमें ईंट मारी है उन्होंने, तो उसका कल पता चलेगा। अच्छा, अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब हसन को लेकर यहाँ लाए हैं, उसके बाद हसन की दिमाग की कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन हुआ या नहीं? हुआ, ऑपरेशन हुआ है। वो टांके, अब सर्जरी से मुराद है टांके लगना, और सर्जरी से मुराद ये है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ दिमाग के जहाँ ईंट मारी है उसका इलाज क्या हुआ है? उसको टांके लगे हैं। अब ना मैं वो पता नहीं है। नहीं पता है मुझे। उसको 17-18 टांके लगे हैं। और ये जो मैं दिमाग का पूछ रही हूं। दिमाग पे ये है कि वो जब ईंट लगी है ना, तो सिटी स्कैन की रिपोर्ट पे ये है कि उसको दब आ गई है। ठीक है, उसका दिमागी आप देख ही रही हैं ना कि वो आप ऐसे देख रहा है। हाँ, पता आपने नहीं कोशिश की, 1000 को बड़े प्यार से नहीं बोला, तो वो तो बंदे को वैसे भी किसी से टक्कर हो जाए तो उसकी आवाज़ नहीं आती। पर उसकी हालत ठीक नहीं है, वो दिमागी तौर पे मैं समझता हूँ नहीं ठीक। डॉक्टर तो बता रहे हैं, हौसला देते हैं कि चलें ये माँ बहन। मेरा ख्याल है कि नहीं, वो बहरहाल डॉक्टर बेहतर समझते हैं, रिपोर्टें उनके पास हैं, हम भी उसके होश के आने का इंतज़ार में। जी, मेडिकल रिपोर्ट ने क्या बताया है कि इसके साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई? कम से कम 5 से 6 दफा ज्यादती हुई है। 5 से 6 मरतबा अटेम्प्ट हुई है, ज्यादती हुई है। जी हुई। ये मेडिकल रिपोर्ट ने बताया? जी, मैंने उससे पूछा तुम्हें पता है कौन है? आगे से कहता हाँ मुझे पता है। मैंने बोला कि तुमको गांव लेकर जाऊं, उनके घर पता है? आगे से कहता हाँ मुझे पता है। 2 बंदों का जो इसने नाम लिया था वो पुलिस को बताया, उनमें से एक तो उन्होंने उठा लिया। गांव के 2 लड़के हैं, उन्होंने नाम लिया, सुना था। इसके चाचू ने भी नाम सुना कि ये 2 बंदों के नाम लिए उसने। हसन अपने मुंह से? अपने मुंह से। पक्की बात है? जी, उस बुनियाद पे हमने पुलिस को नाम दिए और उन्होंने एक बंदे को उठा लिया, एक फरार है। ये वो लड़का है जो पहले दिन से आज तक हसन की खिदमत कर रहा है, खुदा खौफी है, ख्याल रखता है और यहाँ पर मौजूद है। मुझे किसी ने इसके बारे में बताया तो मैंने कहा मैं इससे ज़रूर बात करूँगी। नाम क्या आपका? असद ढिल्लों। असद ढिल्लों? असद ढिल्लू जी। असद क्या करते हो? मैं टूरिज्म का काम करता हूँ। टूरिज्म का काम करते हो? असद पहले दिन से लेके अब तक जी आप इधर हो? जी बिल्कुल। ख्याल रखते हो? जी। मुझे हसन के बारे में बताओ, मुझे उसके बारे में जानना है। बताने के लिए
अभी उसकी हालत देख के ना खुद आंसू आते हैं आंखों में। वो बस एक ही नाम लेता है। अभी तक जितनी बात हुई है ना उससे इशारों से बात करता है। कभी कहता है, मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हें पता है, और मुझे आगे से कहता है जी मुझे पता है। बस एक चीज़ उसने अच्छी किया, उसकी मामा को बोला मैंने आंटी आप जाएं, और उसका माँ का हाथ पकड़ लिया कि माँ मेरे से दूर ना जाए, बाकी सारे चले जाओ। ठीक ये है, कब की बात है? ये परसों की बात है। और उसके बाद आज उसने, आपने इनकी वालदा को कहा कि माँ जी तुसी घर जाओ, हाँ जी, तो इसने हाथ पकड़ लिया? इसने आगे से हाथ पकड़ लिया। वो कहता है कि नहीं आपने नहीं जाना, बाकी सारे मेरी तरफ से चले जाएं। फिर ठीक माँ है, रुक गई? और इसकी आंखों से आंसू आ गए। फिर हसन की? हसन की, और वालदा भी नम होगी। उसके बाद मैं तो अब क्या करे बंदा के देख उधर नहीं एंड देखा हो जाता, नहीं देखा जाता ना, खत्म हो जाता। और क्या क्या बात करता है सारे दिन में? कितनी की बात करता है? इतनी तो कुछ नहीं। उस दिन का इसने आज कुछ बेहतर है, मतलब आज हमने बिस्किट खिलाए हैं इसको चाय के साथ। अंदर की हैं? जी अंदर किए हैं। और गले में सोजिश है जिसकी वजह से ना नहीं बोला जाता। 36 टांके लगे हैं गले। तकलीफ हो रही थी गले में निगलते हुए? जी, वो स्वेलिंग भी हुई है ना? स्वेलिंग भी इस वजह अच्छा। से तो उससे बोला नहीं ना जा रहा। वो गया 36 टांके लगे हैं, कुछ अंदर लगे हैं फिर बाहर लगे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसका दिमागी तवाज़ुन भी को प्रॉपर उसको समझ नहीं आ रही है जब कोई उसको बुलाता है या बात करता है। नहीं, जब ज़्यादा रश हो ना तो उस वजह से फिर सहम जाता है, खौफज़दा होता है। खौफज़दा हो जाता है, फिर कोई बात नहीं करता। फिर मैं आगे उससे ना सुबह अकेला बात कर रहा था तो मुझसे अच्छी बात क्या कर क्या रहा था। बात की सुबह? मैंने उससे पूछा तुम्हें पता है कौन है? आगे से कहता हाँ मुझे पता है। मैंने बोला कि तुमको गांव लेकर जाऊं, उनके घर पता है? आगे से कहता हाँ मुझे पता है। नाम नहीं बताया? नाम नहीं बोलता नहीं है ना, इसके बोलने का ही तो वेट है, बोले तो तो सही घर है। का थोड़ा सा हाँ, पर किस तरह बताए वो तो हालत ही उसकी। बोलता नहीं है। और क्या बात की? और यही है, फिर मैं पूछता हूँ आगे से कि तुम ठीक हो, फिर गर्दन हिलाता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। कुछ खाने पीने का पूछते हैं। हाँ ये है कि वॉशरूम जाना हो तो खुद बताता है, और बताता भी मुझे ये है कि मैंने जाना है वॉशरूम बस। अच्छा, इस हादसे से पहले मैं तो ये कहूँगी कि इस कयामत से पहले, इस अजाब से पहले, इस मुसीबत से पहले हसन की आपके साथ दोस्ती कितनी की थी? मैंने ना गांव में एक स्नोकर क्लब बनाया था, तो इसकी साथ शॉप थी। अच्छा, ये कटिंग का काम करता था ना। पहले इसके अब्बू की थी, बाद में ये उसको रन कर रहा था। फिर ऐसे इसके साथ लगाव था। जैसे पता चला ना कि गांव में ये वाक़या हुआ है, मुझे थोड़ा सा लेट पता चला। मैं इधर पहुंचा तो इसके हालात नहीं देखे गए, ना तो इसके चाचू के वो आसार थे कि वो इधर कुछ कर सके। फिर मुझे बेहतर लगा कि नहीं मुझे ही इधर कुछ करना चाहिए। तो फिर जो बना अल्लाह की रज़ा के लिए जो खिदमत कर रहे हो जी, दिन रात यहाँ पे हो। जी वो मेरे अबू ने ड्यूटी लगाई कि तुमने यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकालना। तब से दादा अबू ने भी बोला, तब से मैं हॉस्पिटल से बाहर नहीं गया। कपड़े चेंज करने, खाना खाने, वो घर इधर से ही वो आते आ हैं, गए। इधर ही आते हैं कपड़े। इधर ही वो भी? जी इधर ही आ रहे हैं, इधर ही चेंज कर रहे हैं। डॉक्टर क्या बताते हैं अभी? डॉक्टर जो सर की चोट है ना वो काफ़ी है, ज्यादा है? ज़्यादा। हाँ, वो फिसा हुआ है दिमाग उसका जी, यहाँ से। ये राइट साइड पे सोजिश है और हाँ। लेफ्ट साइड पे ना वो हड्डी भी थोड़ी सी क्रैक है। उसका इलाज हुआ है क्रैक हड्डी का या जी वो सोजिश उन्होंने का? करके ना सर्जरी हुई है कि अभी सर्जरी नहीं हुई? करके उन्होंने पहले दिन ये मुकम्मल करके टांके लगा दिए थे। और अभी ये डॉक्टर सीटी स्कैन करवाया था तो बेहतर आया। सीटी स्कैन में सोजिश आई है? जी। अच्छा, मेरी नॉलेज के मुताबिक डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं, जितना मुझे थोड़ा बहुत इल्म है, कि सर्जरी तब की जाती है जब दिमाग की सोजिश या बॉडी के उस हिस्से की सोजिश, स्वेलिंग ख़त्म हो जाए, फिर की जाती है। मैं ये सवाल आपसे बार बार इसलिए कर रही हूँ कि क्या डॉक्टर्स ने आपको ये बताया है कि अभी इसके दिमाग का दोबारा ऑपरेशन होना है? नहीं, डॉक्टर्स ने बताया नहीं है, बट ये है कि डॉक्टर्स ने जो पहले किया था ना उसके बाद इसने रिकवर बहुत ज़्यादा कर लिया, बहुत ज़्यादा किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये 6 दिन के अंदर, आज 6वां दिन है वाक़े को, 6 दिन के अंदर इसने इतना रिकवर कर लिया कि डॉक्टर की उम्मीद से भी ज़्यादा किया इसने रिकवर। ठीक है, डॉक्टर ने ये आपको बताया? जी, डॉक्टर्स ने ये सुबह मेरी भूख लगती है तो मांगता है कुछ खाने को? नहीं, पूछना पड़ता है कि हसन तुमने पानी पीना है? क्या कहता है? तो आगे से इशारा करता है, कभी गर्दन ना हिले तो आंखें से इशारा करता है, बट ये इसके अलावा और कुछ इशारे वगैरह नहीं करता, ना बोलता है। डॉक्टर्स आपके साथ ताउन कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा प्रॉपर ध्यान रखते हैं इसका? जी, वो डॉक्टर ऐसे पुलिस ने ताउन किया है? पुलिस बकायदा रोज़ आ रही है। पुलिस हमने 2 बंदों का जो इसने नाम लिया था वो पुलिस को बताया, उनमें से एक तो उन्होंने उठा लिया और एक पुलिस को फरार है। 2 बंदों का नाम किसने बताया? ये हसन ने जब डॉक्टर ऑपरेट के लिए पहले दिन संडे वाले दिन, जब आप इसको जमीनों से उठा के यहाँ सर्विसेज में लाए हैं जी, या बरकी में लाए हैं?
सर्विस इधर ले, पहले बरकी हल्का सा हाँ। स्टे किया, फिर इधर आए। ठीक है, जब यहाँ ले आए तो पुलिस यहाँ पे आई थी जी, इधर आई। बयान लेने के लिए, जी, देखने के लिए? जी, देखने के लिए। कौन आया था आपके पास? मुलाजिम कौन था? इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर थे, थानेदार थे, कौन थे? सब इंस्पेक्टर थे। सब इंस्पेक्टर थे। जी। क्या नाम था उनका? इकबाल था आई थिंक। इकबाल ताहिर? इकबाल है, हडियारा में है वो। हडियारा में वो उनके तैनात पास है। केस है। अच्छा, उनके पास तफ्तीशी है वो? जी, वो तो। अच्छा, इकबाल ने इनका कोई वीडियो बयान दिया था या वैसे जुबानी बस पूछा था? नहीं, डॉक्टर्स ने ना पकड़ लिया था, कह रहे थे हमने पहले इसकी जान बचानी है, बयान ये बाद में भी ले सकते हैं। बिल्कुल, कंडीशन सीरियस। गांव के 2 लड़के हैं, उन्होंने नाम लिया, सुना था, इसके चाचू ने भी नाम सुना कि ये 2 बंदों के नाम लिए उसने। हसन ने अपने मुंह से? अपने मुंह से। पक्की बात है? जी। अच्छा। और उस बुनियाद पे हमने पुलिस को नाम दिए और उन्होंने एक बंदे को उठा लिया, एक फरार है। फरार है या जमानत पर है? नहीं, फरार है वो। पक्की बात है? समझती हो ना जमानत क्या होता है, फरार जी क्या जी होता है? समझता हूँ, फरार है वो, नहीं काबू नहीं आ रहा। जिसके जो फरार है वो बंदा कैसा है? वो कैसा है? आप भी उसी गांव के हो ना? जी जी। तो कैसा है? कोई क्रिमिनल है, कोई आम है, मंशियात बेचता है। मंशियात बेचता है? जी। गांव तंग नहीं है उससे? सारा गांव तंग है। कोई कुछ नहीं करता उसके खिलाफ? बस क्या करें, रोकता नहीं है, मना नहीं करते? कोई नहीं, कुछ नहीं करता। क्या करेंगे आप किसी के कुछ कह के? हो। जब अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेडिकल रिपोर्ट ने क्या बताया है कि इसके साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई? कम से कम 5 से 6 दफा ज्यादती हुई। 5 से 6 मरतबा अटेम्प्ट हुई है, जी, ज्यादती हुई है। जी, हुई। ये मेडिकल रिपोर्ट ने बताया? जी। आपको किसने बताया? वो डॉक्टर्स ने जी बताया बकायदा? जी बताया, मैंने रिपोर्ट्स इन्होंने करवाई है ना, तो मैंने डॉक्टर है एहसन, उन्होंने बताया कि इसके साथ ज्यादती हुई। ये खुद भी बताता है ये बात? जी, मैंने इतना तो नहीं पूछा होश क्योंकि नहीं है अभी दिमागी कितने तबादला- लोग थे जो आए हैं और आके इसके साथ ये जुल्म किया, मारा पीटा और ये कुछ किया? आइडिया तो यही बता सकता है, बट कम से कम भी ये 5 से 6 लोगों का काम है। अच्छा, मैंने देखा है कि इसके जिस्म पे जगह जगह सिगरेट भी लगाए हुए हैं। जी, वो अब क्या करें, बताया भी नहीं जाता, जुबान लड़खड़ाती है। आप बता दें। दोनों टांगों पे ना सिगरेट लगाते हैं और बार बार एक ही जगह पे वो जख्म बने हुए, इतना जुल्म किया थाइस पे या नीचे करके? नीचे करके, पाँव के करीब करके? पाँव से थोड़ा सा ऊपर, एक ही जगह पे बार बार? जी, और दोनों टांगों पे, और एक जगह पे ज्यादा जख्म है, बाकी छोटे जख्म है। घर का वाहिद सहारा ये बेटा, जिसका एक ठेला है, एक छोटी सी दुकान है, बाप से नाई का काम सीखा, वहां से जो कमाई आती है उससे 2 वक्त की बमुश्किल रोटी घर में चलती है। जालिम इसको अपनी तरफ से कत्ल करके मार के गए थे। बचाने वाली जात अल्लाह ताला की है। सांसें भी चल रही थी, दिल की धड़कन भी चल रही थी और नब्ज भी चल रही थी। इंसाफ के मुंतजिर हैं मरियम नवाज साहिबा, आईजी साहब और तमाम लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। ये हसन जो अस्पताल में दिन और रात अजियत काट रहा है, उस माँ के बारे में सोचिए जो अकेले बैठ के अपने हाथ पर, अपने बाजू पर दंदियां काटती है, अजियत में है। अल्लाह इस माँ को हौसला भी दे, सब्र भी दे। जो इसके साथ हुआ है वो किसी दुश्मन के बच्चे के साथ ना हो। मुझे बहुत दुख हो रहा है इस प्रोग्राम को कंडक्ट करते हुए। अल्लाह इसको सब्र जमील अता फरमाए और हसन को फिर से हमारी तरह हंसने, खेलने, बोलने की तौफीक अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।